हरे कृष्णा। हाँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाराजा ययाति नवा स्कंद। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय नित्यकृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हरे भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। वासुदेवा प्रावेदा वासुदेवा प्रामुखा वासुदेवा प्रायोगा वासुदेवा प्राक्रिया वासुदेवा परम ज्ञाना वासुदेवा प्रातपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा प्रागति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिवीसा कलो नष्टो दृश्यामेषा पुराणार्को उदिनोदिता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। राधा माधव जया कुंज बिहारी जया राधा माधव जया कुंज बिहारी जया राधा माधव जया कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी जया गिरवर धारी जया गिरवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी जया गिरवर धारी जया गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रिज जनरंजन यशोदानंदन ब्रिज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी सुनने वाले भाई बहनों को, गोपा गोपियों को, वैष्णव वैष्णवों को और सभी भक्त वृंद प्रेमियों को सर्ववंद्य देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महाराजा ययाति नमः इसका श्रीमद् भागवतम कथायोग। पुरुरवा के पुत्र आयु के बाद 7वीं पीढ़ी में धवंतरी का जन्म हुआ। वे स्वयं भगवान के अवतार और हरे कृष्ण आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। आयु के एक अन्य पुत्र महाराज नहुस के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कीर्ति। सर्वप्रथम नहुस ने अपने सबसे बड़े पुत्र यति को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया, परंतु यह विचार करके कि राज सिंहासन और स्वतः व्यक्ति की भक्ति और आत्म साक्षात्कार में बाधा बन सकती है, यति ने राज्य का कार्यभार स्वीकारने मना कर दिया। नहुस द्वारा देवराज इंद्र की पत्नी सची का शोषण करने के कारण अगस्त्य ऋषि ने उन्हें वो शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप वे सर्प बन गए। इस प्रकार जब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा तो ययाति को राजा बनाया गया और उनके 4 छोटे भाई 4 दिशाओं में राज्य करने लगे। एक साथ महाराज बृहस्पति की पुत्री समिष्टा, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी एवं अन्य हजारों सखियों के साथ एक उद्यान में बैठी थी। शमिष्ठा स्वभाव से नादान परंतु थोड़ी क्रोधी थी। वह उद्यान नाना प्रकार के पुष्प वृक्षों और चहचहाते पक्षियों से भरा था। इतने मनोहारी वातावरण को देखकर उन सब युवतियों ने निकट ही एक सुंदर सरोवर में खेलने का निश्चय किया। अपने वस्त्रों को तट पर रखकर उन सब लड़कियों ने सरोवर में प्रवेश किया और तैरते तथा एक दूसरे पर पानी उछालते हुए आनंद लेने लगी। तभी उन कमल नयनी युवतियों ने भगवान शिव को नंदी की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती के साथ सवार वहां से गुजरते देखा। अपनी नग्ना अवस्था पर लज्जित होकर वे सब तुरंत जल से बाहर आकर वस्त्रों से अपने शरीर ढकने लगी। उस समय हड़बड़ी और अनजाने में शमिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। जब शुक्राचार्य की पत्नी ने यह देखा तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर राजकुमारी को फटकारने लगी। अरे
जरा इस दासी को देखो, इसने क्या किया है। सामाजिक शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए इसने मेरे वस्त्र पहनकर उसे कुत्ते के समान व्यवहार किया है। जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले घी को छीनकर खा जाता है। हम उन महान ब्राह्मणों के वंशज हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इस ब्रह्मांड की रचना की है और जो सदैव अपने हृदय कोटर में परम सत्य पर ध्यान करते हैं। क्योंकि इस संसार में एकमात्र ब्राह्मण ही वंदनीय है, इसलिए न केवल महान देवगण अपितु स्वयं भगवान उनकी पूजा और स्तुति करते हैं। परंतु इस मूर्ख लड़की को देखो, यद्यपि इसके पिता हमारे शिष्य हैं, परंतु फिर भी इसने मेरे वस्त्र पहनने का साहस किया है। इसका यह दृष्ट व्यवहार उसी युद्ध के समान है जो वैदिक ज्ञान को समझने और उसकी शिक्षा देने का प्रयास करता है। इन कठोर वचनों को सुनकर शर्मिष्ठा का खून खौलने लगा। उसकी श्वास गति तेज हो गई और दोनों से अपने निचले ओंठों को चबाती हुई उसने देवयानी से कहा, अरे भिखारिन, अपनी स्थिति बिना बात की इतनी बड़बड़ क्यों कर रही है। क्या तुम सब मेरे पिता के दरवाजे पर कौओं के समान भीख मांगने के लिए प्रतीक्षा नहीं करती? क्यों तो यह सब भूल गई है। प्रतिशोध भरे इन वाक्यों को कहकर क्रोधित शर्मिष्ठा ने देवयानी के सारे वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में ढकेल कर अपनी सखियों के साथ घर लौट आई। राजपुत्री होने के कारण किसी भी सखी ने उसका प्रतिकार करने का साहस नहीं किया। उसी समय महाराज ययाति आखेट खेलने के लिए उस वन में आए थे। प्यास से व्याकुल पानी की खोज में उन्हें वह कुआं दिखाई दिया जिसमें देवयानी गिर पड़ी थी। जब ययाति ने उसके अंदर निर्वस्त्र देवयानी को देखा तो वे विस्मित रह गए। उन्होंने तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया और उसका हाथ पकड़ कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलकर देवयानी का हृदय महाराज ययाति के प्रति कृतज्ञता से भर गया। प्रेम और स्नेह भरी मधुर वाणी में वह बोली, हे वीर, मेरा स्पर्श करके आपने मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हमारा यह संबंध स्वयं विधाता द्वारा रचा गया है, मैं चाहती हूँ कि जीवन भर आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा स्पर्श न करे। वर्षों पूर्व मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था और उसने मुझे बदले में शाप देते हुए कहा था कि मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा, इसलिए हमारा यह मिलन नियति की इच्छा ही है। वैदिक प्रथा के अनुसार दो प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम अर्थात जिसमें पति उच्च जाति का हो और पत्नी समान अथवा निम्न जाति की, जैसे ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री। शास्त्रों में इस विवाह का अनुमोदन किया गया है, परंतु प्रतिलोम विवाह वर्जित है, जिसमें स्त्री उच्च जाति की हो और पुरुष निम्न जाति का। इस दृष्टि से देवयानी और ययाति का संबंध प्रतिलोम के अंतर्गत आता है
और इसलिए ययाति को इस संबंध के लिए मनाने के लिए देवयानी ने उनसे ये सब बातें कही। यद्यपि ययाति इस संबंध से इतने प्रसन्न नहीं थे, परंतु देवयानी की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। वहाँ से ययाति अपने राज्य लौट आए और देवयानी रोते रोते अपने पिता के पास जा पहुँची। जब शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा द्वारा अपनी पुत्री के किए गए अपमान का सारा वृत्तांत सुना तो उनका मन अत्यंत खिन्न हो गया। वे पुरोहित के पेशे की भर्त्सना करने लगे, जिसमें यजमान से दक्षिणा के लोभ में उन जैसे उच्च कोटि ब्राह्मण को ऐसे बचकाने मुद्दों में फंसने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मन ही मन वे उच्च वृत्ति की प्रशंसा करने लगे, जिसमें ब्राह्मण दक्षिणा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित न रहकर खेत में बचे खुचे अन्न को एकत्र करके अपनी जीविका चलाता है। अपनी रोती हुई पुत्री को शांत करने के लिए वे उसे साथ लेकर राजा के महल में पहुंच गए। महाराज वृषवर्षा अत्यंत बुद्धिमान थे। वे जान गए कि इस परिस्थिति में शुक्राचार्य अवश्य उन्हें शाप देंगे और इसलिए उनके आने से पहले ही वे अपने महल से निकले और मार्ग पर ही शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। कुछ क्षणों के लिए शुक्राचार्य ने अपना क्रोध दिखाया, परंतु वृषपर्वा के नाम नग्न नम्र एवं शरणागति व्यवहार को देखकर वे शांत हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, कृपा देवयानी की इच्छा पूरी करके इसे शांत कीजिए, क्योंकि यह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। वृषपर्वा तुरंत तैयार हो गए। जब उन्होंने देवयानी से उसकी इच्छा पूछी तो वह बोली, जहाँ कहीं भी मेरा विवाह हो, मेरे पिता की आज्ञा से शर्मिष्ठा अपनी सब सखियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाएगी। बुद्धिमान वृषपर्वा ने विचार किया कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता के एवं उनके राज्य के लिए अहितकारी रहेगी, जबकि उनकी प्रसन्नता राज्य की सुख समृद्धि को बढ़ाएगी। इसलिए कुछ समय में जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह भारद्वाज ययाति से किया तो वृषपर्वा ने अपनी पुत्र शर्मिष्ठा एवं उसकी हजारों स्त्रियों को दासी के रूप में देवयानी के साथ भेज दिया। देवयानी के विवाह के समय शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को चेतावनी देते हुए पूछा, हे राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। कभी भी शर्मिष्ठा के साथ बिस्तर पर सोने का प्रयास करना। कुछ ही समय में देवयानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसे देखकर शर्मिष्ठा के मन में संतान उत्पन्न करने की इच्छा होने लगी। एक दिन गर्भाधान का उचित समय तथा एकांत स्थान देखकर वह ययाति के पास आई और उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगी। महाराज ययाति धर्म नियमों से भली भांति अवगत थे, जानते थे कि
वह पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पास आई किसी भी स्त्री को अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए अपने भरपूर इसलिए अपने ससुर शुक्राचार्य की चेतावनी का स्मरण होते हुए भी उन्होंने शर्मिष्ठता के साथ संभोग के अवसर को भगवान की इच्छा माना और एकांत स्थान में उसके साथ सहवास किया। लेकिन यह बात कब तक छिपने वाली थी? विभिन्न स्रोतों से देवयानी को सूचना मिली गई कि शर्मिष्ठा उसके पति द्वारा गर्भवती हुई है। वह क्रोध से पागल हो गई। अपने राजमहल से बाहर निकल वह तीव्र गति से अपने पिता के घर की ओर जाने लगी। कामुक ययाति पत्नी के दास की भांति उसके पीछे पीछे जाकर मधुर शब्दों में उसे समझाने बुझाने का प्रयास करने लगा। इतना ही नहीं, देवयानी को शांत करने के लिए वह उसके पैर तक दबाने लगा, परंतु देवयानी कहाँ मानने वाली थी। ययाति द्वारा लाख याचनाएं करने पर भी वह नहीं रुकी।